अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग। आप इतनी मोहब्बत से पढ़ते हैं, इतने अच्छे तरीके से अपने क्विज़ प्रिपेयर करते हैं और अपने आंसर्स भेजते हैं। आप सब लोगों की मम्मा भी बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। उनके लिए भी बहुत सारी प्यार और बहुत सारी दुआएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलें अब हम दुआ पढ़ के अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि कुरैश के कुछ लोगों ने कितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा था, और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी जब जान बचाई तो लोग उनके पीछे पड़ गए और उनको इतना मारा कि वो ऐसे भी होश पड़े हुए थे जैसे वो ज़िंदा ही नहीं, और उन्होंने तब उनको छोड़ा। और जब वो होश में आए तो उनको सिर्फ फ़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, अपनी कोई फ़िक्र ही नहीं थी कि मुझे कितनी मार पिटी है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन्होंने मारा तो उस वक्त उन्होंने ये इरादा कर लिया कि अब मैं मक्का में नहीं रहूँगा, मैं भी हबशा जाकर वहाँ पर सुकूनत इख्तियार कर लूँगा, क्योंकि कुरैश अब किसी की भी इज़्ज़त की परवाह नहीं कर रहे। तो जब ये अपना सामान लेकर मक्का से निकले तो रास्ते में अहाबीश के सरदार, एक कबीले का सरदार मालिक बिन दगना से मुलाकात हुई। उसने कहा कि आप किधर जा रहे हैं अबू बकर? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया कि मैं अब मक्का में नहीं रहूँगा। तो कहने लगा, आप जैसा आदमी निकाला नहीं जा सकता, आप खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, यानी मजबूरों की मदद करते हैं, पैसे से सिला रहमी करते हैं, यानी रिश्तेदारों की मदद करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और जिनके ऊपर मुसीबत पड़ जाए उनकी मदद करते हैं। लिहाजा मैं आपका ज़ामिन बनूंगा। यानी वो कह रहा था कि मैं आपको अपनी पनाह में ले लेता हूँ, आप वापस चलें और अपने शहर में अपने रब की इबादत करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और फिर वो आया मक्का में और सारी तरफ ऐलान कर दिया कि अबू बकर सिद्दीक़ मेरी पनाह में है और इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुरैश ने पहले तो पनाह देने से इनकार किया, फिर कहने लगे कि अबू बकर से कहो कि वो खुल्लम खुल्ला नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ही अपने रब की इबादत करे, क्योंकि हमें अंदेशा है कि हमारी औरतें और बच्चे और कमज़ोर लोग फितने में ना पड़ जाएं। यानी क्योंकि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुरान पढ़ते थे ना नमाज में तो खूब रोया करते थे। जब जन्नत की बात आती थी तो जन्नत के लिए दुआ करते हुए रोते, जब जहन्नुम की बात आती तो डर के अल्लाह ताला से पनाह मांगते तो रोते। तो जब वो रो रहे होते थे तो वो सारे बच्चे और औरतें हैरान होकर उनको देखते थे कि इतना बड़ा आदमी क्यों रो रहा है, और वो तिलावत को सुना करते थे और वो सब इस चीज़ का असर लिया करते थे। इसीलिए कुरैश डरते थे कि उनके सामने कुरान ना पढ़ा जाए कि कहीं वो उससे मुतासिर ना हो जाएं। अब जब इब्ने दगना ने ये कह दिया कि आप तिलावत ऊंची नहीं कर सकते, तो अब बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि आप अपनी अमान वापस ले लीजिए, मुझे अल्लाह ताला की अमान ही काफ़ी है। और इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी नमाज और अपनी तिलावत को जारी रखा और किसी से भी ना डरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि सीरत का ये जो आज हमने पढ़ाई की है इससे हमको सबक क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए कि इब्ने दगना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ के बीच में जो अल्फाज बोले हैं, अगर आपको याद हो तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एग्जैक्टली वही अल्फाज बोले थे। इसका मतलब है कि दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। देखे ना, आप दोस्त किसको बनाते हैं? जो जिसकी आदत आपसे मिलती जुलती हों। तो आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अखलाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में भी नज़र आते हैं, और ये कितनी प्यारी बात है, माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सबक जो हम सीखते हैं वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के दीन पर जब आप जम जाते हैं और जब आप अल्लाह ताला की बातें मानने लग जाते हैं और आप किसी से नहीं डरते, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी हिफाजत करता है और आपके दुश्मनों में से कोई ऐसा हमदर्द पैदा कर देता है, कोई ऐसा दोस्त पैदा कर देता है जो आपकी हिफाजत करता है। अब देखिए, इब्ने दगना कोई मुसलमान तो नहीं था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद के लिए उसने खुद पेशकश की और उसने अमान दी अबू बकर सिद्दीक़ को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के दीन पर जम जाए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा और हमारी हिफाजत करेगा और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा।
ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔